नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है नाइट्राम्यूर। यह नमक से बनाई जाने वाली बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी प्रूविंग डॉक्टर हैनीमैन ने की थी। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि यह हमारे शरीर में कहाँ कहाँ असर करती है, किन किन बीमारियों में इस मेडिसिन का हम यूज़ कर सकते हैं, किस पोटेंसी में हमें इस मेडिसिन का यूज़ करना है, क्या हमें 6cx पोटेंसी में यूज़ करना है, क्या 12x पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ करना है, क्या हमें 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ करना है, क्या हमें 200 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज़ करना है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किस पोटेंसी में यहाँ सबसे अच्छे रिजल्ट्स देती है, क्या इसका एग्रावेशन होता है, क्या एमुलरेशन होता है और कौन कौन सी इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है। और दोस्तों डिस्कस करेंगे 3 ऐसी टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके साथ इसका कंपेरिजन किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको नाइट्राम्यूर के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखें, मेडिसिन को अच्छी तरह से समझें और मेडिसिन का यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक करें। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं, मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसी हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों मैं अपने चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, डिसीज से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे ताकि आने वाली ऐसी हेल्थ से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों बात करेंगे नाइट्राम्यूर के बारे में। इसका कॉमन नेम है क्लोराइड ऑफ सोडियम। यह नमक से बनाई जाने वाली बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। यह हमारे पूरे शरीर में असर करती है। इसकी प्रूविंग डॉक्टर हैनीमैन ने की थी। यह सबसे ज़्यादा लेडीज़ में अच्छा काम करती है और यह जेंट्सों में भी बहुत ही अच्छा काम करती है, पर इसका ज़्यादा यूज़ लेडीज़ में किया जाता है। यदि लक्षण मैच कर रहे हैं तो पुरुषों में भी इसका यूज़ किया जाता है। बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। यह कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है हमारे पूरे शरीर में असर करने वाली होम्योपैथिक दवा। दोस्तों यदि मैं आपको यह इसके पूरा डिटेल्स में यदि आपको नाइट्राम्यूर के बारे में समझाऊं तो वीडियो कम से कम 30 मिनट का हो जाएगा, आधे घंटे का हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरे की नोट सिम्टम बताते चलूँगा कि क्या क्या की नोट सिम्टम होंगे नाइट्राम्यूर के, तो आपको पेशेंट्स को नाइट्राम्यूर मेडिसिन देनी चाहिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नाइट्राम्यूर की लेडी देखने में किस तरह से दिखती है। यदि बात करें लुक ऑफ दी पेशेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल पेशेंट्स, नाइट्राम्यूर का जो पेशेंट्स होता है बहुत ही दुबला पतला होता है। जो उसकी लेडी होती है बहुत ही लीन थीन दुबली पतली होगी। चेहरा जो होगा उसका पीले कलर का होगा। उसके जो चेहरे पे जो होंगे रिंकल्स होंगे, डार्क कलर के सर्कल्स हमें पेशेंट्स में देखने को मिलेंगे, दाग धब्बे पेशेंट्स में देखने को मिलेंगे। उसके जो होंठ्स है पूरे ड्राई रहेंगे और देखने में ऐसा लगेगा कि बहुत दिनों से बीमार है। इस तरह का पेशेंट्स हमें नाइट्राम्यूर में देखने को मिलता है। इस तरह से आप देख के पहचान सकते हैं पेशेंट्स को कि यह नाइट्राम्यूर का पेशेंट्स है। जब भी आप पेशेंट से सवाल करोगे कि खाने में क्या पसंद है, क्रेविंग डिज़ायर फॉर सॉल्ट्स, नमक खाने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती है पेशेंट्स में। अब बात करेंगे दोस्तों मेंटल सिम्टम के बारे में कि पेशेंट्स में क्या मेंटल सिम्टम देखने को मिलते हैं। नाइट्राम्यूर का जो पेशेंट्स होता है बहुत ही चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है, चाहे वह जेंट्स हो चाहे वह लेडीज़ हो। लेडीज़ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ स्वभाव की होती है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, हर किसी को खुश रखना चाहती है, अपने पति को खुश रखना चाहती है, अपने बच्चों को खुश रखना चाहती है, सभी को खुश रखना चाहती है, पर इतनी चिड़चिड़ी स्वभाव की हो जाती है नाइट्राम्यूर की लेडी कि उसी जरा सी बात में गुस्सा हो जाता है, घर का काम करना पसंद नहीं होता, बहुत ही दुबली पतली हो जाती है। एनीमिया की कंडीशन लेडीज़ में हमें देखने को मिलती है। यदि आप कुछ भी उसे समझाएं तो जरा सी बात में गुस्सा हो जाएगी और हर बात में रो देगी। रोना उसका एक काम है। यदि आपने थोड़ा सा भी उसे डांटा तो वह रोने लगेगी। इतनी दुर्बल और मानसिक स्थिति इतनी दुर्बल हो जाती है कि जरा सी बात में रो देती है और एकांत में बैठ के रोया करती है। जब भी उसे कोई गुस्सा आता है तो वह एकांत में जाके रोया करती है। यदि उसे कुछ भी समझाए तो उसे गुस्सा आ जाती है। यदि आपकी वाइफ है, वह आपने उसे डांटा, वहाँ रोने लगी, एकांत में जाके बैठ के रोने लगी। यदि आप उसे समझाने जाओगे, संतावना दोगे तो वह जरा सी बात में गुस्सा हो जाएगी, चिढ़ जाएगी, आपको जरा सी बात में डांट देगी। यह मेंटल सिम्टम हमें नाइट्राम्यूर में देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों हिस्टीरिया। हिस्टीरिया के केस में यह बहुत ही अच्छा काम करती है। नाइट्राम्यूर हिस्टीरिया के केस में बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसका कंपेरिजन 2 मेडिसिन के साथ किया जाता है। पहले नंबर पर आता है इग्नेशिया, दूसरे नंबर पर आता है नाइट्राम्यूर। इग्नेशिया की क्रोनिक नाइट्राम्यूर है। इसमें क्या लक्षण हमें देखने को मिलता है हिस्टीरिया में, आप 2 मेडिसिन का नाम याद रखना है, इग्नेशिया और नाइट्राम्यूर। हमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे इसमें, जो लेडीज़ होती है चाहे पेशेंट्स जो होता है, कभी हंसता है, कभी रोता है,
जिस बात में उसे हंसना चाहिए वह उस बात में भी रोने लगता है, जिस बात में वह रोना चाहिए उस बात में भी हंसने लगता है। यह हिस्टीरिया का लक्षण पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है। कभी एकांत में जाके हंसने लगती है, कभी एकांत में जाके रोने लगती है। यह लक्षण हिस्टीरिया का हमें क्यों देखने को मिलता है? बात यहीं पे आती है कि क्यों लक्षण हमें देखने को मिलता है। नाइट्रम म्यूर की लेडी का जो माइंड होता है सभी को खुश रखना चाहती है, परिवार में सभी को खुशी देखना चाहती है, सभी की इतनी सेवा करती है, और वह जब उसका तिरस्कार किया जाता है, उसे डांट दिया जाता है, उसकी मन की जब इच्छा होती है वह पूरी नहीं होती, तो उसको वह मन को अपने दुख को सहते 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 दुख को पीते पीते वह हिस्टीरिया के लक्षण पेशेंट्स में हमें देखने को मिलते हैं। हिस्टीरिया तक लेडी पहुंच जाती है और बाद में कभी हंसने लगती है, कभी रोने लगती है, कभी दुखी हो जाती है। बाद में आप उसे कितना ही समझाओ, कभी नींद नहीं आती, कभी कान में घंटियां बजने लगती है। यह हिस्टीरिया के लक्षण हमें लेडीज़ में देखने को मिलते हैं। आप इस बात का विशेष ध्यान रखना। हिस्टीरिया के फर्स्ट कंडीशन में इग्नेशिया का यूज़ किया जाता है। यदि बीमारी क्रोनिक हो जाए तो पेशेंट्स को नाइट्रम म्यूर देने की ज़रूरत होती है। यदि क्रोनिक केस हुआ तो पेशेंट्स को नाइट्रम म्यूर देना है। हिस्टीरिया की कंडीशन क्यों आ रही है मैंने आपको बताया। दुख को बार बार सहना, उसकी जो इच्छा होती है इच्छा का पूरा ना होना, दुख को धीरे धीरे पीते 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 हिस्टीरिया के लक्षण डेवलप होने लगते हैं। तब आपको नाइट्रम म्यूर पेशेंट्स को देने की ज़रूरत होती है। इसके बाद आता है दोस्तों हेडेक में बहुत ही अच्छा काम करती है। हेडेक में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? वेल मार्क की नोट सिम्टम। सूर्य उदय जैसे ही होता है दर्द धीरे धीरे करके बढ़ते चला जाता है, और सूर्य अस्त होता है तो दर्द धीरे धीरे करके कम होने लगता है। वेल मार्क की नोट सिम्टम ऑफ दिस नाइट्रम म्यूर। और दूसरी मेडिसिन क्या बताया था मैंने, यदि आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको मैंने बताया था मेडोराइनम। सूर्य उदय जैसे जैसे होता है दर्द बढ़ते चला जाता है, सूर्य अस्त होता है धीरे धीरे करके दर्द कम होते चला जाता है। नाइट्रम म्यूर और मेडोराइनम, याद रखना इस बात को आप। यदि आप स्टूडेंट हैं या होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं तो यह एक की नोट सिम्टम है इसका। 10-11 बजे से दर्द धीरे धीरे करके बहुत तेज़ी से पिक पे पहुंचेगा और धीरे धीरे बढ़ते चले जाएगा और धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। सिर में दर्द ऐसा होता है कि तोड़ फोड़ करने की जैसी महसूस होता है पेशेंट्स को, कि मैं बिल्कुल क्या तोड़ दूं क्या फोड़ दूं, इतना तेज़ दर्द होता है, इतनी गुस्सा आती है, बिल्कुल चिड़चिड़ा स्वभाव का पेशेंट्स हमें देखने को मिलता है। दर्द पूरा फ्रंटल रीजन में होता है, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और नमक खाने की उसको बहुत ही इच्छा होती है, नमकीन खाना बार बार पसंद करता है। पेशेंट्स को यदि माइग्रेन की शिकायत हो तो भी उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। 10-11 बजे सिर दर्द स्टार्ट होता है, बहुत ज़्यादा सिर दर्द, ऐसा लगेगा कि फट जाएगा, इस तरह का दर्द होता है, और क्रेविंग ऑफ साल्ट खाने की इच्छा होती है। नमक तक पेशेंट्स खाने लगता है, ऊपर से लेके तक पेशेंट्स खाने लगता है। यहाँ बेलमार्क की नोट सिम्टम हमें नाइट्रम म्यूर में देखने को मिलता है। यदि इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो नाइट्रम म्यूर उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके बाद यह असर करती है, यह हमारी आइज़ में, आंखों में बहुत ही अच्छा काम करती है। ग्लैंडुलर कंजक्टिवाइटिस में बहुत ही अच्छा काम करती है। जब भी वह पेशेंट से धूप में जाता है धुंधला सा दिखाई देता है, या वह कोहरा जैसा, जब आपने देखा होगा कोहरा में धुंधला धुंधला दिखाई देता है, इसी तरह से पेशेंट्स को धुंधला धुंधला दिखाई देता है, उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। जब भी पेशेंट्स की आप आई को देखोगे, आंखों को देखोगे तो उनकी जो पुतलियां हैं वह पीली कलर की दिखाई देगी, और जब भी इस तरह से आप चेक करोगे तो नीचे की जो आईलिड्स है वह पीले कलर की दिखाई देगी, जैसे हमें एनीमिया में पेशेंट्स में देखने को मिलता है। इस तरह से आई हमें पेशेंट्स की देखने को मिलेगी। इसके बाद यह असर करती है हमारे ईयर में, कान में बहुत ही अच्छा काम करती है। कान हल्का हल्का दर्द बना रहेगा, 10-11 बजे सीवियर कान में दर्द होगा और कान से मवाद का डिस्चार्ज होगा, पीले कलर का डिस्चार्ज होगा। इसमें 3 मेडिसिन का कंपैरिजन किया जाता है। पहले नंबर पे आता है दोस्तों मक्सोल, दूसरे नंबर पे हिपरसल, तीसरे नंबर पे आता है नाइट्रम म्यूर। ये 3 मेडिसिन, और चौथे नंबर पे पल्सेटिला, इसके साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है। बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। यदि आपका कान में डिस्चार्ज हो रहा है, वह ठीक नहीं हो रहा है, तो नाइट्रम म्यूर का आपको यूज़ करना है। बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों यह असर करती है हमारे लिप्स में, हमारे होंठों में बहुत ही अच्छा काम करती है। होंठ पूरे इसके ड्राई रहेंगे और होंठों में तिड़ान जैसी महसूस हो जाएगी और होंठों से पपड़ियाँ निकलने लगेगी। इस तरह के यदि आपको सिम्टम होंठ में दिख रहे हैं, होंठ पूरे काले हो जाएंगे। जब भी आप मॉइस्चराइज़र यदि लिप्स में लगाएंगे, तब भी मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद भी आपको कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपको इस तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो आपको नाइट्रम म्यूर यूज़ करना है, उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके बाद बहुत ही इफेक्टिव लक्षण हमें देखने को मिलता है। शोक, कोई दुख,
कोई सदमा, कोई क्रोध यदि मन में है, उसके कारण कोई रोग उत्पन्न हो गया है तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। वेल मार्क की नोट सिम्टम ऑफ दिस नाइट्रम म्यूर उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। पेशेंट्स में कोई दुख हुआ है, दुख को धीरे धीरे करके पीते चले गए हैं, या कोई क्रोध है या कोई भय उसे लगा है, उसके कारण यदि अचानक से पेशेंट्स की तबीयत खराब हो जाती है तो उसमें यह बहुत ही अच्छा काम करती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आप किसी चीज़ को मन में लगा के बैठे हैं किसी के प्रति, या कोई दुख को लगा के बैठे हैं, या किसी ने डांट दिया है उसके प्रति आपको दुख लग गया है और आप मन पे लगा के बैठे हैं, उसके कारण धीरे धीरे करके आपकी प्रॉब्लम बढ़ने लगी है, या आपके घर परिवार में किसी की इसकी प्रॉब्लम बढ़ने लगी है, तो नाइट्रम म्यूर उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। इसका यह बहुत ही अच्छा लक्षण है। इसमें 3 मेडिसिन का कंपैरिजन किया जाता है दोस्तों। पहले नंबर पे आती है नाइट्रम म्यूर, दूसरे नंबर पे आती है सीपिया, तीसरे नंबर पे आती है पल्सेटिला। जैसे मैंने आपको बताया था नाइट्रम म्यूर का पेशेंट्स, नाइट्रम म्यूर की जो लेडी होती है बहुत ही चिड़चिड़ी स्वभाव की होती है, सीपिया की जो लेडी होती है बहुत ही चिड़चिड़ी स्वभाव की होती है। दोनों को गुस्सा बहुत ही जल्दी आ जाती है, पर दोनों दुबली पतली होती है और देखने में बहुत ही लीन थीन दुबली पतली होगी, और उसका जो फेस होगा पीले कलर का होगा, और पेशेंट्स एक तरफ जाके रोने लगेगा, एकांत में जाके रोने लगेगा, जरा सी बात में गुस्सा हो जाएगा, और पेशेंट्स को जब संतावना दी जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। यह लक्षण सीपिया में भी है, यह लक्षण नाइट्रम म्यूर में भी है। सीपिया की जो लेडी होती है वह चिली होती है, ठंडक उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं होती, और नाइट्रम म्यूर की जो लेडी होती है हॉट प्रकृति की होती है, गर्म उसका शरीर होता है। इसके बाद पल्सेटिला आती है। पल्सेटिला का जो नेचर होता है बहुत ही शांत स्वभाव का होता है। उसे यदि संतावना दी जाए, उसे कोई समझाया जाए तो उसे रिलीफ महसूस होता है। यह पल्सेटिला का लक्षण है। ये 3 मेडिसिन के साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है। और जो सीपिया की लेडी होती है वह बहुत गुस्सेल स्वभाव की होती है, बहुत ही चिड़चिड़ी स्वभाव की होती है। यदि एक बार मन में ठान ले कि ये काम नहीं करना है तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। काम धंधा जो घर का है वह छोड़ के एक तरफ बैठ जाएगी। यह लक्षण हमें सीपिया में देखने को मिलते हैं। मैंने नाइट्रम म्यूर बताया, आपको पल्सेटिला बताया, आपको सीपिया बताया। 3 मेडिसिन के साथ इसका कंपैरिजन किया जाता है। ये कंपैरिजन करके आप मेडिसिन सिलेक्शन करके पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यदि आप में यह लक्षण है तो आप नाइट्रम म्यूर लें, या आप सीपिया लें, या पल्सेटिला लें। दोस्तों इसके बाद यह असर करती है फीवर के केस में। यदि मलेरिया के फीवर में, टाइफाइड के फीवर में बहुत ही अच्छा काम करती है। इसका जो फीवर होता है 10 के 11 बजे स्टार्ट होता है, कंटिन्यूस फीवर होता है। शाम होगी फीवर कम हो जाएगा, फिर कल दूसरे दिन फिर जैसे ही 10-11 बजे होंगे प्रॉब्लम बढ़ने लगेगी, फिर फीवर आ जाएगा, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। नाइट्रम म्यूर फीवर के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। 200 पोटेंसी में यूज़ करना है, सुबह शाम यूज़ करना है, कम से कम 7 दिन तक यूज़ करना है। फीवर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। फीवर की प्रॉब्लम, बुखार की प्रॉब्लम आपको दोबारा नहीं होगी। बहुत ही अच्छा काम करती है। मलेरिया फीवर में, टाइफाइड फीवर में इसका बहुत ही अच्छा काम है। दोस्तों इसके बाद यह असर करती है एनीमिया में। यदि आपको खून की कमी है, काफ़ी लंबे समय से है, आपने बहुत सारी मेडिसिन ट्राई कर ली है, इसके बाद भी आपको रिलीफ महसूस नहीं हो रहा है, तो नाइट्रम म्यूर उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। नाइट्रम म्यूर में मैंने जैसे आपको बताया था, नाइट्रम म्यूर की जो लेडी होती है उसका शरीर जो है पेल कलर का हो जाता है, डार्क सर्कल हो जाते हैं आई के नीचे, नमक खाने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती है, और बहुत ज़्यादा वीकनेस उसे महसूस होगी, काम करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होगी। जब भी आप किसी भी लेडीज़ से पूछोगे नाइट्रम म्यूर की यदि वह लेडी है तो बताएगी सुबह उठने की इच्छा नहीं होती, काम करने की इच्छा नहीं होती। जब भी आप उनका बीपी चेक करोगे तो बीपी लो आएगा, और जब भी आप उनका हीमोग्लोबिन चेक करोगे तो हीमोग्लोबिन लो आएगा। यदि स्वभाव में बहुत चिड़चिड़ापन, चेहरे का कलर पेल हो जाना, भूख ना लगना, नमक खाने की ज़्यादा इच्छा होना यदि पेशेंट्स में देखने को मिल रहा है, यह एनीमिया का लक्षण है। आपको 200 पोटेंसी में नाइट्रम म्यूर यूज़ करनी है, 15 दिन तक यूज़ करनी है। इसके बाद मेडिसिन का रिपीटिशन नहीं करना है, प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यह असर करती है कॉन्स्टिपेशन में। कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि आपने बहुत सारी मेडिसिन यूज़ कर ली है तो इस मेडिसिन का आप यूज़ करें। कब्ज में बहुत ही अच्छा काम करती है। कब्ज इसका जो होता है, स्टूल जो होता है, कलर जो होता है इसका चेंजेस होता है, कभी
डार्क कलर का होगा, कभी ब्राउन कलर का होगा, कभी येलो कलर का होगा, कभी ग्रीनिश कलर का होगा। चेंजेबिलिटी हमें पेशेंट्स में देखने को मिलती है स्टूल में, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। कभी स्टूल हार्ड हो जाता है, कभी लूज़ होता है। इस तरह के लक्षण हमें कॉन्स्टिपेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। यदि आपको इस तरह की कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, नाइट्रम म्यूर 30 पोटेंसी में सुबह शाम 15 दिन तक यूज़ करें, कॉन्स्टिपेशेंट्स की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद यह असर करती है फीमेल्स ऑर्गन में। यदि फीमेल्स ऑर्गन को मेंसेस की प्रॉब्लम है, उनका काफ़ी लंबे समय से मेंसेस आने के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। मेंसेस 2 दिन तक रहता है, 2 दिन के बाद फिर डिले हो जाता है, फिर 4-5 दिन के बाद फिर मेंसेस आने लगता है, तो उसमें नाइट्रम म्यूर बहुत ही अच्छा काम करती है। यदि इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं तो नाइट्रम म्यूर 200 पोटेंसी में दिन में एक बार रेगुलर 15 दिन तक यूज़ करें। 15 दिन वेट करें, फिर 15 दिन के बाद मेडिसिन का रिपीटेशन करें। मेंसेस के से रिलेटेड प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके बाद यह असर करती है फीमेल के लिकोरिया में। लिकोरिया की आपको प्रॉब्लम है, काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम है। लिकोरिया का जो कलर होता है वाइटिस होता है। सुबह के टाइम एग्रावेशन 10-11 बजे हमें पेशेंट्स में देखने को मिलता है और कंटिन्यूटी पेशेंट्स में बनी रहती है। कोई मोर प्रोमिनेंट लक्षण हमें देखने को नहीं मिलते लिकोरिया में। और आपको लिकोरिया की काफ़ी लंबे समय से समस्या बनी हुई है, बहुत सारी आपने मेडिसिन ले ली है, फिर भी आपकी लिकोरिया की समस्या ठीक नहीं हो रही है, तो आप नाइट्रम म्यूर 200 पोटेंसी में यूज़ करें। रेगुलरली 15 से 20 दिन तक यूज़ करें। इसके बाद मेडिसिन का रिपीटेशन नहीं करना है। लिकोरिया की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बहुत ही अच्छा काम करती है। अब बात करेंगे दोस्तों डोज की। दोस्तों पहले नंबर पर आता है 6x पोटेंसी। 6x पोटेंसी का यूज़ कंटिन्यू 3 मंथ से 6 मंथ तक किया जाता है। इसमें छोटी छोटी गोलियाँ होती है, 5 गोली सुबह, 5 गोली दोपहर में, 5 गोली रात में, कंटिन्यू 3 मंथ से 4 मंथ तक आपको यूज़ करनी है। इसके बाद आती है दोस्तों 12x पोटेंसी। मैं पिक्चर लगा देता हूँ 6x 12x की। इसमें छोटी छोटी गोलियाँ होती है। 12x पोटेंसी की हम बात कर रहे थे, 5 गोली सुबह, 5 गोली दोपहर में, 5 गोली रात में, कंटिन्यू 3 मंथ से 6 मंथ तक आपको यूज़ करना है। इस तरह से आप मेडिसिन यूज़ करेंगे। एक्यूट कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम करती है। 12x पोटेंसी में आपको यूज़ करना है, प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद यूज़ करनी है आपको 30CH पोटेंसी। 30CH पोटेंसी का यूज़ एक्यूट कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम करती है। 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, कंटिन्यू 1 मंथ तक यूज़ करना है। इसके बाद मेडिसिन का रिपीटेशन नहीं करना है। यदि धीरे धीरे लक्षण कम होने लगे हैं तो मेडिसिन का रिपीटेशन ना करें। यदि रिलीफ महसूस नहीं हो रहा है तो मेडिसिन का रिपीटेशन भी आप 15 दिन और कर सकते हैं। आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों 200 पोटेंसी। 200 पोटेंसी का यूज़ 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में आपको करना है। रेगुलरली दिन में एक बार करना है, 10 से 11 बजे के बीच में करना है। सुबह मॉर्निंग के टाइम करना है। जब भी आप मेडिसिन का यूज़ करें जीभ आपकी साफ़ रहना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आपकी जीभ गंदी है तो कुल्ला आप कर लें। उसके बाद 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में 10 से 11 बजे आप यूज़ करें। रेगुलरली 15 से 20 दिन तक करें। इसके बाद मेडिसिन का रिपीटेशन ना करें, आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। मेडिसिन रिपीटेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बात करें दोस्तों इसकी कॉम्प्लीमेंट्री की, तो कॉम्प्लीमेंट्री है दोस्तों सीपिया। इसके बाद आपको सीपिया का सिंगल डोज एक लेना है, बहुत ही अच्छा काम करती है। सीपिया आपको रिपीटेशन करना है। इसके बाद बात करें दोस्तों एग्रावेशन की, 10 से 11 बजे इसका एग्रावेशन होता है। पेशेंट्स को गर्मी बहुत ज़्यादा सहन नहीं होती, गर्म कमरे में उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। यदि उसे कोई दुख है, कोई सदमा है, कोई क्रोध है, कोई डर है, यदि उसे समझाए तो उससे चिढ़ होती है। एग्रावेशन हमें पेशेंट्स में देखने को मिलता है, गुस्सा आ जाती है। यह इसके एग्रावेशन है। बात करें दोस्तों एमुलरेशन की, ठंडी हवा में घूमने में इसको आराम आता है। यदि 10-11 बजे उसका सिर दर्द हो रहा है तो आप सिर के दर्द में हो रहा है तो सिर को आप दबाओगे तो उसमें रिलीफ महसूस होगा। ठंडा पानी पीने से उसे रिलीफ महसूस होता है। नमक खाने की उसको क्रेविंग डिज़ायर होती है तो नमक जैसे ही पेशेंट्स खाता है तो उसे रिलीफ महसूस होता है। यह हमें एग्रावेशन एमुलरेशन पेशेंट्स में देखने को मिलता है। दोस्तों इस तरह से आप लक्षण मैच करके मेडिसिन यूज़ करें, आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दी गई है, आप पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।